हेलो फ्रेंड्स, अगेन आप सभी का मोस्ट वेलकम है। और आज जो है हमारा मॉड्यूल्स का जो है तीसरा लेक्चर करने वाले हैं। आई होप अभी तक के आपने पहले दो लेक्चर को देख लिया होगा। और दूसरी बात ये कहना चाहूंगा दोस्तों, इसके जो आपको जो नोट्स है वो मैं बनाने लग रहा हूँ विद इन 2 डेज, यानी कि आपको जो है मंडे तक इसके जो नोट्स है वो आपको मिल जाएंगे। मंडे से ये जो है आपकी क्लास प्रॉपर ऐप पे आपको दिखेगी और कोशिश करेंगे कि 4 या 5 दिन के अंदर ये जो सिलेबस है हमारा लेटेस्ट मॉड्यूल्स की बात करें, डिफरेंशियल ज्योमेट्री की बात करें, फिनिश कर देंगे। अभी तो ये एक क्लास ले रहा हूं, अभी धीरे धीरे जो है मंडे के बाद से 2 या 3 क्लास एक साथ आपको ग्रुप में ऐप के ऊपर मिलती रहा करेगी। तो आइए समझते हैं। लास्ट टाइम हमने सब मॉड्यूल्स को स्टडी किया था, अब उसकी कुछ प्रॉपर्टी सीख लेते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर जो 1 है वो ये है, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ सब मॉड्यूल इज अगेन ए सब मॉड्यूल। अगर हमारे पास क्या है, कितने भी सब मॉड्यूल मिल जाए उनका आर्बिट्रेरी क्या किया जाए, इंटरसेक्शन किया जाए, तो वो फिर से क्या बनता है, सब मॉड्यूल बनता है। मान लीजिए, लेट कीजिए जो N1 है और जो N2 है आर सब मॉड्यूल्स ऑफ M ओवर व्हाट आर। मान लीजिए N1 और N2 क्या है, ये दो सब मॉड्यूल है किसके, M के। तब आप इन दोनों का क्या करोगे, इंटरसेक्शन, वो भी क्या बनेगा, एक सब मॉड्यूल। यानी 2 की बजाय कितने का भी करो वो क्या बनता है, सब मॉड्यूल बनता है। अब बात आ गई यूनियन, ठीक है। इफ N1 एंड N2 आर सब मॉड्यूल ऑफ M देन यूनियन में और मे नॉट बी सब मॉड्यूल। तो यूनियन के बारे में क्या कहेंगे, सब मॉड्यूल हो भी सकता है और नहीं भी। कब बनेगा, या तो पहला दूसरे में कंटेंट करता हो या दूसरा पहले में कंटेंट करता हो, तभी सब मॉड्यूल बनेगा। इन जनरल ये सब मॉड्यूल नहीं बनता है। क्लियर। ये आपका यूनियन का और ये आपका इंटरसेक्शन का स्ट्रक्चर हो गया, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, रिजल्ट ये है, लेट एस बी द नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एम। क्या एस क्या है, कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट है किसका, एम का। एस क्या है, कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट है किसका दोस्तों, एम का है। ठीक है, ठीक है। देन देयर एग्जिस्ट सब मॉड्यूल्स कंटेनिंग एस इज जनरेटेड बाय एस। ये है दोस्तों, यानी एस कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट ले लो आप, एस क्या ले लो, कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट, तो आप एक सब मॉड्यूल बना सकते हो उसको कंटेन करने वाला, और वो कौन हो जाएगा, एस से जनरेट करवा दो। एस से जनरेट करने वाला जो भी बनेगा वो क्या कहलाएगा, ये एक सब मॉड्यूल बनेगा और ये एस को अपने अंदर कंटेन करता है, एस को ये अपने अंदर कंटेन करता है। क्लियर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जो आर होता है वो इट सेल्फ में सब मॉड्यूल होता है। अच्छा, अब बात ये आ जाती है, जितने भी सब मॉड्यूल है उन सब की जो कलेक्शन होती है वो अपने आप में लेटिस बनता है। क्या, कलेक्शन ऑफ ऑल सब मॉड्यूल फॉर्म ए लेटिस। ठीक है, आपके पास जितने भी क्या है सब मॉड्यूल है उन सब की क्या ले लो दोस्तों, कलेक्शन ले लो, वो क्या बनती है, सब मॉड्यूल बनती है। क्या बनती है, सॉरी क्या बनती है, वो लेटिस बनती है अंडर इंक्लूजन ऑपरेशन। ध्यान दीजिएगा, कलेक्शन ऑफ ऑल सब मॉड्यूल्स ऑफ एम फॉर्म ए लेटिस। अंडर इंक्लूजन मतलब ये ऑपरेशन में, जिसको हम क्या भी बोलते हैं ऑपरेशन में, लेस देन इक्वल टू या सबसेट का ऑपरेशन भी बोलते हैं। अब यहां शब्द यूज हुआ है दोस्तों लेटिस। क्या शब्द यूज हुआ है, ये लेटिस। तो इसको समझते हैं दोस्तों एक बार, लेटिस होता क्या है। ठीक है, क्या समझ लेते हैं लेटिस का मीनिंग यहां क्या है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लेटिस की अगर बात करें दोस्तों हम, तो ये क्या है, मैथमेटिकल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, क्या होता है ये, मैथमेटिकल स्ट्रक्चर। ध्यान दीजिएगा, यहां दो शब्द यूज करेंगे हम, एक शब्द यूज करेंगे ज्वाइन और एक शब्द यूज करेंगे मीट। क्या करेंगे, एक को बोलेंगे ज्वाइन और एक को क्या बोलेंगे हम, मीट। समझ में आया, क्या बोलेंगे, एक स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे ज्वाइन और एक स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे मीट।
ठीक है, ध्यान दीजिएगा लिखने का तरीका। ये सिंबल जो यूज करेंगे इसको बोलते हैं मीट, और ये जो ऊपर ये जो बना है इसको बोलते हैं ज्वाइन। ये आपका मीट है। मीट नाम से ही क्लियर है क्या, मीट मतलब मिलना, मतलब कॉमन पोर्शन, यानी कि इंटरसेक्शन, मतलब इंटरसेक्शन। ठीक है, और ज्वाइन यानी कि इकट्ठा होना, यानी कि यूनियन। क्या बोलते हैं इसको, यूनियन। ठीक है, ये मीट है, ये आपका ज्वाइन है। मीट का मीनिंग यहां क्या है इन जनरल, ये सिंबल है, और ये आपका क्या है, ज्वाइन का सिंबल है। क्लियर, और अलग अलग सेंस के अंदर इनका अलग अलग मीनिंग होता है, ध्यान दीजिएगा। अब बात ये आते हैं नंबर सिस्टम के अंदर। नंबर सिस्टम, मान लीजिए डिविजिबिलिटी का केस है। किसका केस है दोस्तों, मान लीजिए डिविजिबिलिटी का केस है, उसके अंदर समझा देता हूं मैं आपको। ठीक है, डिविजिबिलिटी के केस के अंदर क्या निकालना होगा, अगर आपको मीट निकालना हो, क्या निकालना हो, मीट निकालना हो, किनका, किन्हीं भी दो नंबर का, ए कोमा बी का, या आपको ज्वाइन निकालना है। क्या निकालना, आपको ज्वाइन निकालना है, ए बी का। कोई नंबर सिस्टम में बात कर रहे हैं डिविजिबिलिटी के केस में। क्लियर, क्या निकालना है आपको, मीट निकालना है। तो मीट की अगर बात करेंगे तो मीट क्या हो जाएगा, कॉमन पोर्शन। ठीक है, इंटरसेक्शन, यानी कि नंबर सिस्टम के केस में जो जीसीडी होता है ए और बी का, उसी को हम क्या बोलते हैं, ज्वाइन, नंबर सिस्टम के केस में। क्लियर, डिविजिबिलिटी के केस में। और मीट की अगर बात करें तो ये क्या कह देंगे, एलसीएम। क्या कह देंगे, एलसीएम जो होगा ए और बी का, ये हमारा क्या कहलाएगा दोस्तों, ये हमारा मीट कहलाएगा। ये हमारा क्या कहलाएगा, मीट। तो याद हो गया, नंबर सिस्टम के केस में मीट का मीनिंग क्या है, एलसीएम ऑफ दीज नंबर, और ज्वाइन का मीनिंग क्या है, जीसीडी ऑफ दीज नंबर। इनका जीसीडी हो जाएगा। जैसे अगर कोई आपको ये कहे कि क्या मीट निकालो, क्या निकालो, 6 का और 10 का। क्या कहा जाए आपको, मीट निकालना 6 का और 10 का। ठीक है, क्या निकालना है आपको, मीट निकालना है। क्या कर दिया मैंने, सॉरी उल्टा बोल दिया, हाँ उल्टा बोल दिया। इंटरसेक्शन है तो कम, मीट मतलब आपका इंटरसेक्शन मतलब जीसीडी, और ज्वाइन का मतलब एलसीएम, ए बी। जैसे अगर मैं आपको ये कहूं मीट निकालो किसका, 6 का और 10 का, तो कुल मिला के आपको क्या निकालना है, मीट मतलब कि आपको जीसीडी निकालना है। किसका, 6 का और 10 का। और 6 का और 10 के अगर जीसीडी की अगर बात करें, जो दोनों को डिवाइड करता हो कॉमन फैक्टर, वो क्या है दोस्तों, 2। और अगर मैं आपको ये कहूं ज्वाइन निकालो इन दोनों का, 6 का और 10 का, तो यानी एलसीएम निकाल दो 6 का और 10 का, यानी कि 30। ये आ गया ज्वाइन मीट। तो नंबर सिस्टम के केस में समझ में आ गया, लेट इसमें क्या ज्वाइन का मीनिंग क्या है और मीट का मीनिंग, ज्वाइन का मीनिंग एलसीएम है और मीट का मीनिंग जीसीडी होता है। ये काम आएंगे जब हम जब हम स्ट्रक्चर देंगे, हम ये देखेंगे स्ट्रक्चर हमारा किस टाइप का है। ओके, तो याद रखेंगे नंबर सिस्टम के केस में ज्वाइन किसे कहते हैं, मीट किसे कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आ जाते हैं सेट के केस में। किसकी बात आ गई, सेट्स के केस में। मान लीजिए हमारे पास क्या है, सेट है एस, इसके कोई दो सबसेट है, ए है और एक ये सबसेट है बी। ठीक है, तो सेट्स के केस में ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बात करूं ज्वाइन, तो ज्वाइन का मीनिंग है, मान लो मैं आपको ये कहूं ज्वाइन निकालो ऑफ ए बी का। ठीक है, तो इस बात का क्या मीनिंग है, ए यूनियन बी। क्या है दोस्तों, ए यूनियन बी, ये इनका क्या है, ज्वाइन है। और मीट की अगर बात करें ए बी का, तो वो क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। तो ये इसका यहां मीनिंग है। जैसे मान लीजिए एक सेट है 1 2 3, बी के पास मेंबर है 2 3,
4। क्लियर? अगर मैं आपको ये कहूं क्या निकालो, मीट निकालो, किसकी, ए एंड बी की, तो मीट का यहां क्या मीनिंग है, सेट के केस में इसका मीनिंग है इन दोनों का आपको इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन क्या आएगा इन दोनों का, 2 और 3। और मैं आपको ये कहूं ज्वाइन निकालो ए बी का, तो क्या कहोगे, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, यानी कि इनका यूनियन कर देंगे। क्या कर देंगे, यूनियन। तो ये आपका सेट के केस में जो है वो सिंपल वही काम हो गया। क्लियर? अब बात करते हैं एलिमेंट, अगर मैं बात करता हूं सब मॉड्यूल के केस में, लेटिस ऑफ सब मॉड्यूल, ध्यान दीजिएगा क्या मीनिंग है। लेटिस ऑफ सब मॉड्यूल्स के केस में, तो सब मॉड्यूल्स के केस में क्या कहेंगे, जैसे ए है वो क्या है, सब सेट है किसका, बी का, यानी ए जो है सब मॉड्यूल है बी का। तो लेटिस के केस में ऐसा सब मॉड्यूल के अंदर ऐसे बोला जाता है लेटिस को। क्लियर? जैसे ज्वाइन मीट होता ना, ऐसे ही यहाँ पे क्या है, अगर मैं ये कहता हूं, ठीक है, ए क्या है, सब मॉड्यूल है दोस्तों बी का, ए क्या है, सब मॉड्यूल है बी का। क्लियर? ये लेटिस के केस में हो गया। ठीक है, अब लेटिस के केस में ये हो गया वही चीज, लेटिस ये सिंबल होता है। अगर बात करें इनमें, अगर ज्वाइन कैसे निकलता है और मीट कैसे निकलता है, सेम वही केस है। ज्वाइन निकलता है इनके यूनियन से, ए यूनियन बी को से जनरेट होने वाला जो स्ट्रक्चर बन के तैयार होगा वो अपने आप में क्या बनेगा, वो अपने आप में, पहली बात तो सब मॉड्यूल तो बनेगा ही बनेगा, और वो होता है ज्वाइन। और मीट कैसे निकलता है, इंटरसेक्शन, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन आएगा ये भी एक सब मॉड्यूल है और वो मीट होता है। क्लियर? तो क्या केस, क्या क्या स्ट्रक्चर हो गया लेटिस ऑफ सब मॉड्यूल्स के, लेटिस की अगर बात करें सब मॉड्यूल्स के केस में, तो ज्वाइन कैसे निकलता है ऐसे, मीट कैसे निकलता है ऐसे। तो दो ही स्ट्रक्चर देखने होते हैं, ज्वाइन और मीट। इसके ऊपर प्रॉपर्टी भी सीखेंगे आगे बहुत सारी, जो एग्जाम के अंदर डायरेक्ट प्रॉपर्टी पूछी जाती है, वो सारी चीजें आपको बताई जाएगी दोस्तों। तो इसलिए घबराना नहीं है कि सर ये क्या है, समझ में आएगा या नहीं, सब कुछ समझ में आएगा दोस्तों। ठीक है, तो आइए यहां तक का क्लियर हुआ? अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब मैं आगे बढ़ने से पहले होमोमॉर्फिज्म बता देता हूं, ध्यान दीजिएगा। ये हमारे पास कोई स्ट्रक्चर है दोस्तों एम, ये हमारे पास कोई सेट है दोस्तों एन, ये कोई मैपिंग है दोस्तों एफ। ठीक है, ओवर द फील्ड जो भी काम चला, ओवर द रिंग आर काम चला हुआ है, मान लीजिए ये आर है, ये आर बन कह दो चाहो तो। ठीक है, इसको होमोमॉर्फिज्म कहना चाहता हूं दोस्तों। क्या कहना चाहता हूं, एफ को होमोमॉर्फिज्म कहना चाहता हूं। क्या कहना चाहता हूं, होमोमॉर्फिज्म। एफ जो है दोस्तों एम से एन पे इज होमोमॉर्फिज्म। क्या है ये, होमोमॉर्फिज्म बनेगी अगर ये हमारी दो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर दे। क्या कर दे, हमारी ये दो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर दे। पहली प्रॉपर्टी तो ये एफ एक्स प्लस वाई इक्वल है, तो मान लो यहां भी प्लस है वहां भी प्लस है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई किसके मेंबर होने चाहिए, एम के, ऐसे खुल जाए। और दूसरी ये अगर एफ किस पे अप्लाई करे, एल्फा इंटू एक्स पे अप्लाई करे, तो एल्फा बाहर आ जाए, एफ ऑफ एक्स हो जाए फॉर ऑल एक्स किसका मेंबर, एम का मेंबर, और एल्फा किसका मेंबर, रिंग का मेंबर। अगर ये दो प्रॉपर्टी एफ हमारा सेटिस्फाई कर देता है तो इस एफ को होमोमॉर्फिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, होमोमॉर्फिज्म। क्लियर? अब बात ये आ गई दोस्तों, ये बात तो समझ में आ गई। अब ये एक फंक्शन है। अब यहां अगर बात करें इस स्ट्रक्चर को, ये क्या भी है, इस एफ के लिए डोमेन का काम करती है। ये किसका काम करती है, डोमेन का, और ये किसका काम करती है, कोडोमेन का। समझ में आया? ये क्या है, डोमेन, ये क्या है, कोडोमेन। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कर्नल की अगर बात करें,
क्या बात करें, कर्नल एफ। कर्नल एफ क्या होता है सर, कर्नल एफ में इसके वो सारे मेंबर जो राइट हैंड साइड की क्या दे देते हो आपको, जीरो। यानी कि अगर कर्नल की बात करें हम, ध्यान दीजिएगा, कर्नल एफ, कर्नल एफ में कौन से जाएंगे, एक्स मेंबर जाएंगे, किसके सर, एम के। इस एम के कौन से मेंबर, जिन पे एफ अप्लाई करने पे जीरो आता होगा। जीरो का मतलब है वो आइडेंटिटी। क्लियर, ये कर्नल एफ हो गया। और कर्नल एफ की अगर बात करें, ये किसके मेंबर होते हैं दोस्तों, एम के मेंबर होते हैं। ध्यान देखिएगा, यहां होता है कर्नल एफ, कर्नल एफ। और ये जो स्ट्रक्चर होता है, ये सारी की सारी होती है इमेज एफ की कलेक्शन। इमेज इसी के अंदर तो आएगी, एन के अंदर। तो देखा जाए तो ये जो कर्नल एफ है, ये एम का सबसेट होता है, और जो इमेज एफ है, ये एन का सबसेट होता है। क्लियर। और आगे बात करते हैं, सर सबसेट तो होता ही होता है, क्या कहेंगे दोस्तों, अब आगे बात कर लेते हैं। सबसेट तो होता ही होता है, साथ के साथ ये सब मॉड्यूल भी बनता है। कर्नल किसके अंदर है, एम के अंदर। तो कर्नल किसका सब मॉड्यूल बनेगा, कर्नल बनेगा सर एम का सब मॉड्यूल। और इमेज एफ के किसका सब मॉड्यूल बनेगा, एन का सब मॉड्यूल बनेगा। तो क्या प्रॉपर्टी पता चल गई, इफ एफ इज द होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम एम टू एन, देन कर्नल एफ इज सब मॉड्यूल ऑफ एम एंड इमेज एफ इज सब मॉड्यूल ऑफ एन। अब आगे बात कर लेते हैं, यहां तक का क्लियर हुआ आपको, यस सर क्लियर हो गया। अब एग्जांपल दे देता हूं दोस्तों, एग्जांपल से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, एक होमोमॉर्फिज्म का एग्जांपल दे देते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां मान लेते जेड ले लिया, और यहां ले लिया दोस्तों Z6, ये जेड ले लिया, ये Z6 ले लिया। अच्छा, पहली बात तो ये कि जो Zn है दोस्तों, ये एक सब, ये क्या बनता है, मॉड्यूल्स बनते हैं, ये ओवर व्हाट जेड, ये सारे के सारे मॉड्यूल बनते हैं, Z1 Z2 Z3 Zn। क्लियर। और इनको बोलते हैं साइक्लिक, क्या बोलते हैं इनको, साइक्लिक। क्लियर। ये Z है, ये Z6 है। क्लियर। अब मैंने एक फंक्शन fx डिफाइंड किया, कैसे डिफाइंड किया, x मोडुलो 6, ये मैंने ले लिया। ठीक है, जो भी मेंबर लोगे 6 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिखना है, और 6 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिखोगे, दैट्स व्हाई इट कमिंग इन Z5। Z5 में होता कौन है, या तो 0 या 1 या 2 या 3 या 4 या 5। एक बात तो क्लियर कट है, इसका जो भी मेंबर आएगा 6 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिखोगे तो वो क्या आएगा, 0 और 5 के बीच में आएगा। मतलब ये जो स्ट्रक्चर fx मैंने लिया है, ये वेल डिफाइंड तो हो गया, क्या कहेंगे, ये जो स्ट्रक्चर है ये वेल डिफाइंड तो हो गया। अब बात कर लेते दोस्तों कि ये आपका होमोमॉर्फिज्म बनेगा भी या नहीं। अब बात ये आ गई, सर आपने यही कैसे सोच लिया, आपने यहाँ 6 क्यों लिया। मैं कहूंगा ये है आपकी प्रैक्टिस दोस्तों। अब मुझे 1 से 6 तक, 1 से 5 तक के नंबर चाहिए, मान लो 1 से 5 तक के नंबर कौन देगा, Z6। सर अगर मुझे 1 से 6 तक के नंबर लेने होते तो Z7, सर मुझे 8 तक के लेने होते तो Z9। ऐसे काम करता है दोस्तों ये ले लिया। अब यहाँ दोनों प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएगी। पहली तो क्या, fx प्लस वाई, ये कैसे लिखा जाएगा, x प्लस वाई, और ये क्या जाएगा, मोडुलो 6। और मोडुलो की प्रॉपर्टी मैं जानता हूं, x मोडुलो 6 ये अलग हो जाएगा, और y मोडुलो 6 अलग हो जाएगा। और दूसरा ये f अगर अल्फा वाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा वाई मोडुलो 6 हो जाएगा। अब चाहो तो इसको अल्फा एज इट इज रहने दो, और y मोडुलो 6 रहने दो। क्लियर। तो दोनों प्रॉपर्टी होल्ड कर गई। तो f जो है, पहली बात तो z से लेके Z6 पे क्या बन गया है, एक होमोमॉर्फिज्म बन गया। क्या बन गया, होमोमॉर्फिज्म। अब बात कर लेते सर कि कर्नल क्या आएगा इसका। अब कर्नल की डेफिनेशन क्या है, कर्नल की डेफिनेशन वो है सर कि यहाँ के वो मेंबर जो 0 पे मैप होते हो। एक बात बताओ दोस्तों, 6 से डिवाइड करके रिमाइंडर 0 चाहिए है, 6 से डिवाइड करके रिमाइंडर 0 कब आएगा। अगर बात करें 6 से डिवाइड करने के बाद तो रिमाइंडर 0 कब आएगा, जब 6 का मल्टीपल होगा। यानी कि जो 0 है, जो 6 है, ये 12 है, 18 है, 24 है, यानी कि जो 6 के मल्टीपल है वो सारे के सारे कहाँ मैप होंगे, 0 पे मैप होंगे। कहाँ मैप होंगे, 0 पे मैप होंगे। अगर आपसे कोई ये कहे
कर्नल एफ निकालो, तो कर्नल एफ में क्या होंगे 6 के मल्टीपल, यानी कि 6z। समझ में आया? कर्नल में कौन से जाएंगे 6z। अच्छा इमेज की अगर बात करें, इमेज एफ में कौन से मेंबर जाएंगे? इमेज का मतलब क्या क्या आंसर आ सकता है सर? आंसर आ सकता है 0 B1 B2 B3 B4 B, यानी 0 से 5 के सारे नंबर आ सकते हैं, और 0 से 5 के सारे मेंबर आने का मतलब है Z6। क्लियर? ये आपका कर्नल पता चल गया, ये आपका इमेज पता चल गया। क्लियर? ये आपका कर्नल हो गया, ये आपका इमेज हो गई। ये आपको निकालनी मैंने समझा दी है। और ये जो कर्नल है दोस्तों, ये क्या बनता है? ये भी अपने आप में एक सब मॉड्यूल बनता है, और इमेज है वो भी एक सब मॉड्यूल बनता है। तो क्या कहेंगे? जो कर्नल है दैट ऑल्सो ए सब मॉड्यूल, और जो इमेज है वो भी एक सब मॉड्यूल बनता है। समझ में आया? आप कहोगे यस सर आ गया समझ में। अब आगे रिजल्ट पढ़ लेते हैं इंपॉर्टेंट। कर्नल ये मैंने बता ही दिया है कि जो कर्नल है वो डोमेन का सब मॉड्यूल होता है, और जो इमेज है वो कोडोमेन का सब मॉड्यूल होता है। क्लियर? कर्नल किसका? डोमेन का, और इमेज किसका? कोडोमेन का सब मॉड्यूल होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट आइसोमॉर्फिक थ्योरम को समझ लेते हैं दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझिएगा। क्या? फर्स्ट आइसोमॉर्फिक थ्योरम इंपॉर्टेंट है ये। फर्स्ट आइसोमॉर्फिक थ्योरम क्या है? ये फर्स्ट आइसोमॉर्फिक थ्योरम, ये थ्योरम हमें ये कहती है कोई भी स्ट्रक्चर हो M, और उसका क्या ले लो? कर्नल F। कोई भी, जैसे M से N पे डिफाइंड है ना, M हो यहां, ये कर्नल ले लो, तो ये हमेशा आइसोमॉर्फिक होता है दोस्तों। किसके साथ? जो F की इमेज होगी, यानी कि इमेज ऑफ F के साथ। ये फर्स्ट आइसोमॉर्फिक थ्योरम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या? फर्स्ट आइसोमॉर्फिक थ्योरम क्या दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या? M का मतलब M से N पे है, तो अगर ये क्या है M से N पे है अगर ये स्ट्रक्चर, तो M बाय कर्नल F। ठीक है? आइसोमॉर्फिक होगा इमेज F के साथ। क्या होगा? आइसोमॉर्फिक होगा इमेज F के साथ। ये जो स्ट्रक्चर इस पे आ जाते हैं, जैसे ये क्या था यहां Z, ये क्या था Z6, तो यहां क्या लिखा मैंने Z। कर्नल क्या आया था? कर्नल आया था दोस्तों 6Z। ठीक है, ये किसके साथ आइसोमॉर्फिक? यहाँ तो इमेज क्या आई थी 0 से 5 तक के मेंबर, यानी कि Z6, तो ये किसके साथ आइसोमॉर्फिक हो गया? Z6 के साथ। किसके साथ आइसोमॉर्फिक हो गया? Z6 के साथ। तो ये आपको याद होना चाहिए, फर्स्ट आइसोमॉर्फिक थ्योरम क्या है ये दोस्तों? ये हमारी है फर्स्ट आइसोमॉर्फिक थ्योरम। M ओवर कर्नल F आइसोमॉर्फिक होता है इमेज F के साथ। तो कर्नल निकालना भी आपको समझ में आ गया, और इमेज F भी। ठीक है, जब आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा उसमें हर एक टाइप के दो चार एग्जाम्पल दे देंगे, ताकि आपको इसमें कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाए। क्या हो जाए? कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाए। अच्छा, अब आगे एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट पढ़ लेते हैं। अब बात ये आ गई कि सर ये जो फंक्शन दिखाई दे रहा है आपको, ये इंजेक्टिव कब बनेगा? होमोमॉर्फिज्म तो समझ में आ गया। अब ये जो F है दोस्तों, जो M से लेके N पे इज होमोमॉर्फिज्म तो है, इज इंजेक्टिव। इंजेक्टिव कहो या फिर 1-1 कहो, ये कब बनेगा? ये तभी बनेगा इफ एंड ओनली इफ, जब जो कर्नल है किसका? F का, उसमें सिर्फ सिंगलटन 0 जाता हो। ये याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। F क्या है? M से लेके N पे होमोमॉर्फिज्म बने, होमोमॉर्फिज्म है वो क्या बनेगा? इंजेक्टिव बनेगा। कब? इफ एंड ओनली इफ कर्नल में सिंगलटन 0 जाता होगा। तो जब कभी भी आपको ये चेक करना हो कि जो आपकी होमोमॉर्फिज्म है वो इंजेक्टिव है या नहीं, 1-1 है या नहीं, तो कर्नल देखो, कर्नल के पास सिंगलटन है तो 1-1 है, अदरवाइज 1-1 नहीं है। तो इंपॉर्टेंट है ये। ऑन टू के लिए क्या कहेंगे? F इज सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू। कब? इफ एंड ओनली इफ जो इमेज F है वो कोडोमेन के बराबर आती हो, यानी N के बराबर आती हो। इमेज F क्या आती हो?
कोडोमेन के बराबर आती हो। अभी ये जो स्ट्रक्चर किया था मैंने Z से Z6 ये जो मैंने स्ट्रक्चर किया था, यहाँ कर्नल फाइंड किया था दोस्तों। हमने क्या फाइंड किया था? कर्नल फाइंड किया था F का, जो कि क्या आया था 6Z। और इमेज F याद है क्या आया था? यस सर, Z6 ही आ गया था। अब बताओ कर्नल क्या सिंगलटन 0 आया? नो सर। तो मतलब ये जो फंक्शन मैंने लिया था fx इज इक्वल टू x मोडुलो 6, ये क्या नहीं है? 1 1 नहीं है। अच्छा, इमेज क्या वापिस कोडोमेन के बराबर आ गई? यस सर आ गई। तो जो फंक्शन है वो क्या हो गया? ऑनटू हो गया। क्लियर? तो ये जो रिजल्ट है ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये आपको याद होने चाहिए दोस्तों। ये क्या है? ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है दोस्तों, ये आपको याद होने चाहिए। क्या थे रिजल्ट? कि जो कर्नल फाइंड आउट किया था f का वो 6Z आया, इमेज f की क्या आई थी? सॉरी, कर्नल f का जो 6Z आया था, इमेज f की Z6 आई थी। कर्नल सिंगलटन 0 नहीं है, दैट्स वाई ये जो स्ट्रक्चर लिया था मैंने, जो fx इक्वल टू x मोडुलो 6, यहाँ पे f हमारा इंजेक्टिव नहीं है, लेकिन जो इमेज है वो कोडोमेन के बराबर आ गई, दैट्स वाई ये ऑनटू हो गया। क्या हो गया? ये ऑनटू हो गया। ओके, आई होप आपको सब मॉड्यूल के इंपॉर्टेंट रिजल्ट और आइसोमॉर्फिज्म होमोमॉर्फिज्म 1 ऑनटू का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। और नोट्स के अंदर हर एक टाइप के 2 3 3 आपको एग्जांपल देके चलूंगा, ताकि रीड करने से ही तुम्हें सारी चीजें समझ में आती चले। ओके, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। और मंडे से जो प्रॉपर क्लास है वो ऐप के ऊपर चला करेगी। अगर अभी तक अगर आपने कोर्स को परचेज नहीं किया है तो आप प्लीज कर लीजिए, बिल्कुल अच्छे से बारीकी से हम लेके चलने वाले हैं। और दूसरा, टेस्ट जरूर देते हुए चलना। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने कोर्स को परचेज किया है लेकिन टेस्ट नहीं दे रहे हैं, तो मैं ऐसे को कहूंगा दोस्तों कोई फायदा नहीं है, वेस्टेज ऑफ द मनी है। क्लियर? इसलिए प्लीज टेस्ट दीजिए। टेस्ट यकीन मानिए आपके लिए मैं बहुत हार्ड वर्क कर रहा हूं टेस्ट बनाने में। इवन अब क्लासेस देखना मंडे से, नोट्स आपको प्रोवाइड होने के बाद आप ये कहोगे सर मजा आ गया पढ़ के। तो इसलिए प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, क्लास को प्रॉपर लेके चलिए, टाइम पे जो है देखिए हर एक लेक्चर को। अच्छा, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रीड कर लो इनको, देख लो क्लास को। अभी इतना टाइम नहीं है, अपने प्रॉपर नोट्स बनाओ, नोट्स आपको अवेलेबल करवाएंगे हम। क्लियर? तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा दोस्तों। मंडे को प्रॉपर हमारी क्लास चलेगी ऐप पे। और फिर वही चीज, अगर आपको कोई क्वेरी है, कुछ डिस्कस करना है मेरे से, तो ये आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, या कॉल करके आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन फिर आपसे कहूंगा, रिक्वेस्ट है प्लीज टेस्ट दे लीजिए, अपनी क्लास को कंटिन्यू कर लीजिए, सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। और मेरे लिए आपका जो सिलेक्शन है ना, वो एक बहुत बड़ी बात है। मैं यहाँ सब कुछ छोड़ के अपनी क्लास वो आपके ऊपर इसलिए लगा हुआ हूं क्योंकि मुझे आपका सिलेक्शन दिखाना है। देख